मेरे को इतने सालों में कभी किसी कोठे में किसी औरत ने, भले ही मुझे देखा होगा, गंदी गालियां दी होगी, किसी ने कभी मेरे को टच नहीं किया। पहली बात तो ये, पुलिस जाती है तो वो डरे हुए रहते। और मैं ना कोठों में घुसते ही ना, कोठों में नहीं घूमती, मेरे पास डंडा होता है या हाथ से ना मैं वालों में हिट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो माइनर्स होते हैं ना उनको कभी बाहर नहीं रखेंगे लोग। बाहर उन लोगों को रखेंगे जो पेशेवारी, मतलब पेशा हो गया है जिनके लिए, जो बूढ़ी हो गई है। ये लड़कियों को टनल में रखेंगी, बेड के नीचे रखेंगी, और अगर पता चले हम आ गए तो जो सीताराम बाजार है पीछे उसमें भेज देंगे, या फिर जो सिनेमा हॉल है, गोलचा है, डिलक्स है, बहुत सारे, उधर भेज देंगे। लड़कियां रहेंगी नहीं। जैसे ही पता चलता है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे ही अपन जाते हैं ना उस एरिया में, मुझे अभी भी याद है, वहाँ पे एक कैमरा है जीबी रोड में। जैसे आप घुसते हो ना, वहाँ पे एक पेड़ है इतना बड़ा सा, वहाँ पे एक कैमरा है, और कैमरा भी छोड़िए, उनको पता लग जाता है वो। और सारे जो कोटे होते हैं ना, कोटों के जो वॉल्स है ना, सारे वॉल नहीं, जो छत होता है जॉइंट है, एक छत से अलग छत कूद कूद के चले जाएंगे। तो आपने अगर 56 में गई ना तो वो 57 में चले जाएंगे, 57 में गए वो 58 में चले जाएंगे, 40 में जाए वो 42 में चले जाएंगे। तो इनका बहुत और ये लोग ना कोठे में ना, कुछ कुछ कोठे तो रूम्स है एक तो चलिए। और जीबी रोड का क्या है, नीचे देखिए एशिया का बिगेस्ट हार्डवेयर मार्केट है, सदानंद मार्ग। उसमें आपको हर तरह के हार्डवेयर चीज़ें मिलेगी, टॉयलेट फिटिंग्स, आप चाहे वो कमोड के लिए जाए या फिर वो क्या बोलते हैं बेसिन के लिए जाए, मिलेंगे। अब वो जो कोटा होता है ऊपर होता है, और सीरिया ऐसी, मतलब ऐसा होगा लंबा सीरी, फिर सीरी के राइट में एक कोठा होगा, लेफ्ट एक कोठा होगा। अब जैसे 40 हो गया, 40 का राइट होगा, लेफ्ट होगा, ऐसे करके कोठा। और सारे कोठा का आइडेंटिफिकेशन आपको बड़े बड़े नंबरों में दिखेंगे। जीबी रोड घुसेंगे ना आप, तो आपको, आप इधर उधर देखेंगे ना, आपको नंबर दिखेगा, तब आप समझ लेना नंबर मतलब, अच्छा ये नंबर मतलब ये वाला कोठा। तो ऐसे ऐसे उसकी आइडेंटिफिकेशन है दिल्ली। तो उसमें स्पेसिफिक लड़कियों का भी होता है कि? हाँ, तो जैसे 64 में सारी नेपाली लड़कियां मिलती है, सेमी न्यूड लड़कियां मिलती है, 56 में बंगाली और नेपाली और आंध्रा की लड़कियां मिलती हैं। फिर क्या बोलते हैं, 55 या 58 में बेरिया कम्युनिटी है बहुत। बेरिया कम्युनिटी में, राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है बेरिया कम्युनिटी। बेरिया कम्युनिटी में फैमिली की सबसे बड़ी लड़की प्रोस्टिट्यूशन पे जाएगी, और उसके लिए उसके क्लाइंट्स उसके पापा और उसके भाई लाएंगे। ये है, अब बेरिया कम्युनिटी गूगल करके देखिए, राजस्थान, ये कल्चर में है। हाँ, दिस इज ए कल्चरल ट्रेडिशन, इट्स लाइक ए कल्चरल थिंग फॉर बेरिया कम्युनिटी। आप राजस्थान का देखेंगे, उनका कम्युनिटी में, पर उनकी बहुएं घूंघट लगाती। तो ये एक कम्युनिटी है। जीबी रोड में कुछ कुछ ऐसे भी कोठे हैं, मुझे याद है, जहाँ पे ये है कि अगर कोई HIV आदमी जाए और किसी वर्जिन लड़की के साथ वो मतलब फिजिकली इंटीमेट हो, तो उसका HIV क्योर हो जाएगा। ये भी कुछ कुछ अफवाहें हैं, लोग ऐसे भी जाते हैं लोग, और बहुत सारे ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार होंगे, पे करने के लिए रेडी है। एक टाइम पे तो जीबी रोड में बहुत HIV होते थे, अब तो चलो लड़कियां को, अब बहरहाल जीबी रोड में रेड्स नहीं होती, बहुत कम, बहुत कम। मैं जब दिल्ली में जीबी रोड में, मतलब बहुत रेड होते थे, 17-18 तक भी बहुत रेड हुए। अब रेड कम होता है, क्योंकि अब लोग बहुत चालू हो गए। अब ना देखिए, जो क्रिमिनल्स है वो आपसे तो 10 कदम आगे सोचते हैं। और पहले बात आपको नहीं बताया, ये बात क्या होता है कि लड़कियों को जिस दिन लाते हैं, ला के जीबी रोड नहीं ले जाते, पहले रखेंगे कोटला बापू पार्क, लक्ष्मी नगर, नोएडा में कुछ कुछ जगहों में, सीलमपुर, इन सब में जगहों में लाके, जैसे ही केस थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पहुंचाएंगे उसको जीबी रोड। मैम, आपको सारी चीज़ें पता है कि पहले वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर भी रेस्क्यू होना इतना टफ हो जाता है? टफ इसलिए है क्योंकि देखिए, हमको डिपेंड करते हैं हमको इन्फॉर्मेशन कब मिलता है। अब हमको इन्फॉर्मेशन तुरंत नहीं मिलता, तुरंत मिलने के बाद भी अब आप और मैं तो जा नहीं सकते, मुझे तो इन्फॉर्मर को भेजना पड़ेगा। अब इन्फॉर्मर भी जाएगा, अब क्या करते हैं, जब ये जीबी रोड में आ जाती है तो इनकी हाल, लड़कियों को इतना मेकअप दे के रखते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। मैंने मेरठ से एक लड़की रेस्क्यू की थी, आपको बताती हूँ। ये थी आपकी निज़ामुद्दीन की लड़की, 16 साल की लड़की होगी। मैं गई उसको ढूंढने के लिए, मेरठ के कबाड़ी बाज़ार जो है, वहाँ पे नंबर से कोठा नहीं है, वहाँ पे नाम से है, इसका कोठा उसका कोठा। तो ऐसा सीधा नहीं सीढ़ी थी, ऐसा टेरा टेरा करके मैं चढ़ी थी, मुझे याद है। मैं लड़की को बुलाने लगी, लड़की कहीं नहीं मिली, फाइनली वो मिली। वो लड़की को देख के मैं डर गई, क्योंकि लड़की इतनी बड़ी लग रही है, फोटो की लड़की लगी नहीं रही है, टैटू वैटू उसके, फिर क्या बोलते कान वान छिदवा लिए उसने। फिर वो मेरे से बात की, फिर बोलते दीदी मैं दिन में 2 रॉयल स्टग गटक जाती हूँ, दिन में 2 बॉटल।
मैंने बोला यार कैसे? फिर बोलती है मैं इतने लोगों के साथ मुझे सोना पड़ता है तो मुझे तो वो करना ही पड़ेगा। फिर उसको हमने रेस्क्यू किया। जो कोठे मालिकिन है उसको, वो आई थाने में, वुमेन थाना था, महिला थाना। मैंने उनको बोला आप ये क्यों करते हो? तो बुरा लगा वो। और मेरे को पता है, देखो मेरे को ना किसी से प्रॉब्लम नहीं, मेरे को इस क्राइम से प्रॉब्लम है। इंसान के साथ क्या आपसी रंजिश। तो मैंने उसको बोला कि आप क्यों करते हो? फिर उसने बोला मैं आपको अभी अपनी कहानी बताऊँ? अब मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगी, आप रोओगी। बोला नहीं मैं नहीं रोऊंगी। फिर बोलते हाँ रो। बोलती वो नेपाली है जिसके कोठे में लड़की थी। जब वो नेपाली जो मालकिन थी, मालकिन जब 14 साल की थी तो मालकिन को प्यार हो गया था किसी में नेपाल में। अब उस बंदे ने उसको प्रेग्नेंट बना दिया। कश्मीरी गेट में आके 9 महीना प्रेग्नेंट उसको छोड़ दिया। 9 महीना प्रेग्नेंट कश्मीरी गेट में है, बच्चा होने वाला है उसको, ऐसी हालत खड़ी है उधर। एक बंदा आता है, बोलता है कि आपका बच्चा, वो बोल रही है लोगों को कि मेरा बच्चा हो जाएगा, मुझे मदद करो। तो उस आदमी ने, एक आदमी आया आके बोलता हाँ बच्चा करवा देंगे, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो मान गई, उसको बच्चा होने वाला था तो बच्चा हो गया उसको। फिर उस औरत को दिल्ली रेड लाइट में एरिया में लाके 6